लेक्चर 3 विश्व इतिहास पुनर्जागरण प्रभाव धर्म सुधार प्रभाव भौगोलिक खोज आर्थिक प्रभाव वाणिज्यिक क्रांति वास्को डी गामा भारत का समुद्री मार्ग के द्वारा खोज किया 16वीं से 18वीं सदी तक। भौगोलिक खोज के कारण अधिक से अधिक मुनाफा के लिए निजी स्वामित्व बड़े पैमाने पर परिगतिविधियों के संचालन प्रारंभ हुआ और अधिकांशतः महादेश एक दूसरे से आर्थिक रूप से जुड़ते चले गए। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो पश्चिमी यूरोपीय देश के शासकों ने व्यापारियों को राज्यों के समर्थन किया। पांचवें समर्थन दिए गए इस साथ राज्य की आर्थिक और सैनिक स्थिति मजबूत हुई। यह आगे चलकर सामंती व्यवस्था के कमजोर होने तथा निरंकुश राज्य तंत्र का एक महत्वपूर्ण कारण था। पश्चिमी यूरोप देशों के द्वारा आर्थिक फायदे के लिए उपनिवेशों की स्थापना की गई। उपनिवेशीकरण व्यापार पर एकाधिकारी इत्यादि के कारण उन्नत नौ परिवहन नौसेना एवं उन्नत हथियारों के विकास में यूरोपीय देशों ने निवेश किया। नोट 16वीं से 18वीं सदी के बीच पश्चिम यूरोप में वाणिज्यवादी विचारधारा का प्रभाव देख सकते हैं। इसमें अनुकूल व्यापार संतुलन तथा सोना चांदी का समूह पर अधिक बल दिया जाता था। प्रबोधन ज्ञानोदय 17वीं या 18वीं शताब्दी में मुख्यतः पश्चिमी यूरोप में वैचारिक आंदोलन या वैचारिक क्रांति के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी अवधि में जॉन लॉक, फ्रांसिस बेकन, देकार्त, रूसो, वाल्तेयर, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू इत्यादि बुद्धिजीवी की उपस्थिति पश्चिमी यूरोप समाज में देखते देखते इन बुद्धिजीवियों ने समकालीन राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक समस्याओं के संदर्भ में अपने विचारों को रखा संदर्भ में विकल्प प्रस्तुत किया। इन्होंने स्वतंत्रता और समानता की बात की। रूसी क्रांति सामाजिक आर्थिक असमानता। अन्य यूरोपीय समाज की तरह रूसी समाज भी अलग अलग वर्गों में विभक्त था। जैसे उच्च मध्य एवं निम्न वर्ग। मध्य वर्ग की संख्या तुलनात्मक रूप से कम थी, लेकिन वर्गीय असंतोष बड़े पैमाने पर थे। निम्न वर्ग में लगभग 80% आबादी किसानों की थी। इन पर करों का बोझ था और इनमें 1/3 आबादी भूमिहीन किसानों की थी एवं इनका अधिकाधिक शोषण होता था। पश्चिमी यूरोपीय देशों की तुलना में रूस औद्योगिकीकरण विलंब से हुआ और वह कुछ भी क्षेत्रों में विशेषकर पश्चिमी रूस में केंद्रित रहा। इसमें विदेशी पूंजी और तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन औद्योगिक केंद्रों पर श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण होता था। राज्य के द्वारा इन्हें राहत देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। राज्य के द्वारा उच्च शिक्षा और प्रेस पर नियंत्रण तथा लोकतंत्र की अपेक्षा से मध्यवर्ग में भी व्यवस्था असंतुष्ट थी। पुनर्जागरण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में भाषा साहित्य में लैटिन भाषाओं के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का विकास प्रारंभ हुआ तथा क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य की भी रचना की जाने लगी, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, इटालियन इत्यादि। इन साहित्यों में तार्किक एवं मानवतावादी दृष्टिकोण को भी महत्व दिया जाने लगा। कला के सभी क्षेत्रों में जैसे स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत इत्यादि क्षेत्रों में भी धर्म के साथ साथ मानवीय सुख सुविधाओं को भी महत्व दिया जाने लगा। तार्किक दृष्टिकोण के कारण कैथोलिक धर्म से व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई जाने लगी और धर्म सुधार आंदोलन का यह कारण बना। आर्थिक क्षेत्र जिज्ञासा, साहसिक मनोभाव तथा कुछ अन्य कारणों ने भौगोलिक खोज के लिए लोगों को प्रेरित किया और भौगोलिक खोज ने विश्व व्यापार एवं पूंजीवाद के नए युग की शुरुआत की। सामाजिक क्षेत्र व्यापार, शिक्षा इत्यादि में विकास के कारण समाज में मध्यवर्ग का प्रारंभ हुआ। तार्किक दृष्टिकोण के कारण वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा मिला और इसी पृष्ठभूमि में केपलर, कोपर्निकस, न्यूटन, गैलीलियो इत्यादि दुनिया के सामने अपने विचारों को रखा।
समाज में मानवतावादी का विचार प्रसार प्रारंभ हुआ, अर्थात व्यक्ति के स्वतंत्रता को महत्व दिया जाने लगा। मानव का जीवन सुखमय हो और उसे विकास का अवसर मिले, इस प्रकार के बिंदुओं पर चर्चा प्रारंभ हुआ। राजनीतिक क्षेत्र। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार ने राष्ट्र राज्य के उदय की पृष्ठभूमि निर्मित की। यूरोप रेनेसां, इंडियन रेनेसां यानी यूरोप का पुनर्जागरण। स्वतंत्र देश, स्वाभाविक, प्राचीन, तर्क प्रभाव, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रभाव। यहाँ क्या था? उपनिवेश था, अधीन था किसी के। प्रतिक्रिया समाज, धर्म, शिक्षा। 19वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन क्या प्रभाव था? 16वीं सदी में पश्चिमी यूरोप दो प्रकार के सुधार आंदोलन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। प्रथम, कैथोलिक धर्म से व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध मार्टिन लूथर, ज्यूगली कैल्विन इत्यादि सुधारकों ने आवाज उठाई। इसे प्रोटेस्ट आंदोलन कहा जाता था। 16वीं सदी में कैथोलिक धर्म के भीतर सुधार के लिए प्रयास किए गए। इसे प्रति आंदोलन कहा जाता था। प्रभाव। धार्मिक क्षेत्र में धर्म का सरलीकरण, ईसाई धर्म में नए नए संप्रदायों का उदय। आर्थिक क्षेत्र में सुधार आंदोलन के कारण पूंजीवाद को गति मिली, जैसे प्रोटेस्टेंट आंदोलन ब्याज पर कारोबार का समर्थन किया, तथा जहां प्रोटेस्टेंट आंदोलन का प्रारंभ दिखा वहां लोगों को चर्च के द्वारा आरोपित करों के बोझ से कुछ राहत मिली और उस पैसों का उपयोग आर्थिक गतिविधियों में किया गया। राजनीतिक क्षेत्र में प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण पोप का प्रभाव कम हुआ, हस्तक्षेप में कम, राष्ट्र के राज्य की अवधारणा को मजबूती मिली और राजा की स्थिति भी अधिक सशक्त हुई। सामाजिक क्षेत्र में प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रभावित क्षेत्रों में तर्क बुद्धिवाद का अधिक प्रसार हुआ। शिक्षा पर चर्च का पकड़ कमजोर हुई और लोगों का जीवन भी अपेक्षाकृत बेहतर हुआ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भौगोलिक खोज क्या प्रभाव था? 15वीं सदी के अंतिम दशक एवं 16वीं सदी में साहसिक नाविकों एवं व्यापारियों के द्वारा समुद्री मार्ग से नए नए क्षेत्रों में संपर्क स्थापित किया गया। दोनों अमेरिका तथा पहले ज्ञात क्षेत्रों से भी के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई। जैसे इंडिया कोलंबस ने खोजा 1492 में, पश्चिमी यूरोप से आया था। आर्थिक प्रभाव। भौगोलिक खोज के साथ साथ व्यापार एवं व्यापार से संबंधित गतिविधियों में क्रमशः बड़े पैमाने पर परिवर्तन घटित हुए, जैसे समुद्री मार्ग से सुदूर देशों या महासुदूर देशों के साथ व्यापार, व्यापार के लिए उन्नत जहाजों का निर्माण, वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, कंपनियों की स्थापना, नई नई वस्तुओं का व्यापार, परिवर्तन तथा विश्व व्यापार के एक नए युग की शुरुआत। इन परिवर्तनों के व्यापारिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1492 में कोलंबस आया था। वह इंडिया को खोजते हुए आया था। वह अमेरिका चौंक गया। वो बोला ये इंडियन है। वो इंडियन नहीं थे। फिर बाद में वास्को डिगामा आया। वह भारत को खोज निकाला। फिर यहाँ से मसाला ले गया। जब यहाँ से मसाला ले गया, वो अंग्रेज दो ही कारण से आए थे, एक व्यापार करने के माध्यम से, एक मसाला के लिए। वो मसाला के लिए आए थे। यहाँ से ले गया नाव से ले गया, 50 गुना मुनाफा कमाया। पूरा यूरोप में हल्ला हो गया। यूरोप पुर्तगाली थे। फिर वहाँ से अपने जहाज़े के माध्यम से वास्को ड गामा रास्ता दिखाया था, उसी के माध्यम से सारे आए। फिर धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से आए, व्यापार किए। फिर धीरे धीरे रहते रहते यहाँ के सब कुछ देखते हुए देखें यहाँ में एकता नहीं है। फिर धीरे धीरे यहाँ राज करना लगे। इसी तरह हमारा भारत गुलाम हो गया।